योगी का जौनपुर दौरा, 2 परियोजनाओं का किया निरीक्षण। जौनपुर दौरे पर सीएम योगी का दिखा बाल प्रेम, सीएम योगी ने बच्चे को गोद में लेकर किया दुलार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कांग्रेस के जमाने से मुस्लिम शोषित उपेक्षित, बीजेपी शासन में भी दमन का खेल जारी, यूपी में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, बिल्डिंग के मलबे में दबकर 3 लोगों की हुई मौत। आजाद मार्केट में बिल्डिंग के मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में जुटी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कुल 7 बिंदुओं के आधार पर दिया जाएगा टिकट, यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार। सेंट्रल विस्टा देखने वालों को दिल्ली मेट्रो का तोहफा, आज से 1 हफ्ते के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों से कराएंगे दर्शन, शाम 5 बजे से 9 बजे तक मिलेगी सेवा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, आरोपी आनंद गिरी की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, अधिकारियों को धमकाने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट की थी दाखिल, चार्जशीट को दी गई है कोर्ट में चुनौती। ओपी राजभर को लग सकता है एक और बड़ा झटका, घोसी में एसबीएसपी के कई कार्यकर्ता छोड़ सकते हैं पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, महेंद्र राजभर के समर्थन में आपात बैठक। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों को लेकर तनातनी, विवाद का एक और वीडियो आया सामने, कुत्ते के मालिक पर महिला को गाली देने का आरोप, सर्विस इस्तेमाल करने के लिए कहने पर बात। बाइक बोर्ड घोटाले के सभी मामलों की जांच करेगी सीबीआई, प्रदेश सरकार के केंद्र को भेजी सिफारिश। नोएडा के बाइक बोर्ड घोटाले मामले में अलग अलग थानों में कुल 118 मुकदमे हैं दर्ज, ईओडब्ल्यू कर रहा है इनमें से 106 मुकदमों की जांच। लखनऊ के एसएससी होटल के दोबारा बनने पर शासन सख्त, सीएम ऑफिस ने दोबारा निर्माण पर जताई नाराजगी, सख्ती के बाद मंडलायुक्त ने होटल को सील करने का दिया आदेश, 2018 में आग लगने से हुई थी कई की मौत। लखनऊ के लिवाना होटल में हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, आवासीय जमीन पर खड़े 70 होटल हो सकते हैं जमींदोज, कारोबारियों का पक्ष सुनने के बाद जारी होगा आदेश। अमेठी में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों की मौत से हड़कंप, अज्ञात वाहन ने दोनों को मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर एक कार गहरी खाई में गिरी, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग हुए घायल। संभल में 9 दिन बाद भी नहीं मिली दलित नाबालिग छात्रा का पता नहीं, चंदौसी कोतवाली के इंस्पेक्टर हटाए गए, 4 इंस्पेक्टर और 15 दारोगा का ट्रांसफर, 30 अगस्त को बच्ची को बहला कर ले गया था युवक। मुरादाबाद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत आई सामने, सरकारी स्कूल की टीचर की अश्लीलता हरकतों से परेशान छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ा। कन्नौज में गणेश प्रतिमा को प्रणाम करने पर दलित किशोर की पिटाई का आरोप, पीड़ित के परिवार ने पुलिस से की शिकायत। आजमगढ़ में मासूम संग दुष्कर्म और वीडियो बनाने का मामला, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2 लाख का लगा जुर्माना। रायबरेली में अवैध पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई, चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी, पैथोलॉजी को किया गया सीज। आगरा में डेंगू की दस्तक, एक ही परिवार के 3 बच्चे डेंगू की चपेट में, जिला अस्पताल में कुल 4 मरीज भर्ती, अस्पताल में 10 बेड किए गए हैं तैयार। सीतापुर में जीत प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर, प्राइमरी स्कूल में बच्चों की पिटाई करने वाले सहायक अध्यापक निलंबित, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल, बदमाशों ने ही शुरू की थी फायरिंग। मथुरा में जिला सहकारी बैंक से दिन दहाड़े 10 लाख की चोरी, कैश काउंटर से कैशियर के जाते ही चोरों ने किया हादसा, पुलिस कर रही मामले की जांच। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान विवाद में हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, हत्या के बाद कई थाने की फोर्स मौके पर तैनात। संगम तट पर पितृपक्ष को लेकर तैयारियां पूरी, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए देश भर से जुटेंगे लोग, करेंगे पूजा पाठ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संघ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा भी की। फीस वृद्धि के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया आमरण अनशन, छात्र संघ भवन के सामने अनशन, विश्वविद्यालय परिसर का माहौल तनावपूर्ण। अलीगढ़ में गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस मुस्तैद, आज और कल रामघाट रोड पर रहेगी भीड़, रामघाट या राजघाट पर होगा मूर्ति विसर्जन। झांसी पुलिस ने अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर मारा छापा, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान बरामद, 170 लीटर अवैध शराब, 1100 किलोग्राम लहर नष्ट किया गया। बहराइच में दबंगों ने की मारपीट, रास्ते के विवाद को लेकर परिवार की पिटाई की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बुलंदशहर में पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए खबर यात्रा, अंधविश्वास का देखा नजारा, ग्रामीणों की फेरी का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग की छत से गिरा युवक, दोस्तों के साथ किसी से मिलने गया था युवक, पुलिस कर रही मामले की जांच। बरेली में बीए के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने किया हंगामा, छात्रों ने किया विश्वविद्यालय का घेराव, रिजल्ट में पाई गई है अनियमितताएं। बाराबंकी में तमंचे के साथ युवक का डांस करते वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान, युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। झांसी में क्रशर की ब्लास्टिंग का डर, पत्थर स्कूल के पास गिरने से डरे बच्चों ने स्कूल आना किया बंद। अलीगढ़ में मनपड़ों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, ग्राम प्रधान ने लगवाए थे कैमरे, अपराध पर लगाम कसने के लिए लगवाए गए थे कैमरे। गाजियाबाद में निजी स्कूल प्रबंधक की लापरवाही आई सामने, स्कूली बच्चों को ले जाने वाले टेंपो पलटा, छात्रों के हाथ में गंभीर चोट आई, प्रबंधकों ने नहीं करवाया इलाज। सोसाइटी में हुई हत्या का आरोपी फरार, हत्यारे की तलाश जारी, पुलिस की टीमें जगह जगह कर रही छापेमारी। संभल में गेहूं की कालाबाजारी की सूचना, एसडीएम ने आपूर्ति विभाग की टीम के साथ अनाज व्यापारी के गोदाम पर मारा छापा, गेहूं का अवैध स्टॉक बरामद। गोंडा में डीएम बंगले में फिर दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में दीवार पर चढ़ता नजर आ रहा तेंदुआ, तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम नाकाम, लाखों कोशिशों के बावजूद हाथ नहीं लगा तेंदुआ। कानपुर में शराब पीने को लेकर जमकर हुआ बवाल, नारेबाजी ने दुकानदारों और कैंटीन संचालक को जमकर पीटा। बुलंदशहर में कथित बीजेपी नेता का फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है शशांक अग्रवाल। गाजीपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, सभी को मौके पर ही मौत हो गई, गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर हादसा हुआ। शाहजहांपुर में स्कूल जा रहे 2 छात्रों को बेकाबू बस ने रौंदा, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, परिजनों का फूटा गुस्सा, बस चलाने की कोशिश। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, स्ट्राइमेट मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट किए गए सील। आगरा के जल विहार मेले में चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट, नेतावनी की पुलिस वालों से दबंगई, कुर्सी को लेकर हुआ विवाद। बागपत के बड़ौत में कस्बे में चोरी की वारदात, घर खाली पाक कर चोरों ने बनाया निशाना, 30,000 नकदी लेकर फरार हुए चोर। बुलंदशहर के जहांगीराबाद से गांव लौट रहे 2 दोस्तों को वाहन ने रौंदा, मौके पर दोनों की मौत, परिवार में पसरा मातम। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश में 7 से 8 लोगों ने एक घर में बोला धावा, दंपति और मासूम बच्चे से की मारपीट। देवरिया में नहर के पास दिखा घड़ियाल, ग्रामीणों ने घड़ियाल को पकड़कर वन विभाग को सौंपा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अयोध्या में सक्रिय हुआ बच्चा चोर गैंग, सीएमएस की शिकायत पर जिला अस्पताल से पकड़ी गई एक संदिग्ध महिला। लखनऊ के सदर बाजार में पान की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सामान हुआ खाक। बस्ती के खौरहवा मोहल्ले में दारोगा की पत्नी और बेटे का फंदे से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी में डिजिटल फ्रॉड करने वाले युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा और जमकर की धुनाई, पेंशन में आधार लिंक करने के नाम पर निकल रहे थे बैंक के खातों से पैसे। बागपत में तार जलाकर वातावरण को प्रदूषित करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, उनके कब्जे से तार और अन्य सामान बरामद। मऊ में अनियंत्रित ऑटो खाई में पलटी, 10 लोग थे ऑटो में सवार, करीब 6 से ज्यादा लोग हुए घायल, कोपागंज थाना क्षेत्र की घटना। बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने 20 सड़कों का किया लोकार्पण, मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत हुआ है निर्माण। आगरा में सट्टेबाजों और जुआरियों के हौसले बुलंद, एसएसपी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दे रही दबिश, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर रील बनाने के मामले में अमरोहा कोतवाली की महिला सिपाही निलंबित, एडीजी बरेली जोन ने की कार्रवाई, ड्यूटी के दौरान बनाया था रील। चंदौली में फर्जी कागजात के जरिए बिहार जा रही शराब की खेप बरामद की गई, 65 लाख की विदेशी शराब को पुलिस से किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार।
बांदा में दिनदाड़े ज्वेलर्स से लूट की कोशिश, पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव के आर्यव्रत ग्रामीण बैंक शाखा में एंटी करप्शन टीम का छापा, 5000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गई बैंक मैनेजर। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले आरोपी पर बीजेपी आलाकमान सख्त, पूर्व विधानसभा स्पीकर ने की नड्डा से मुलाकात, अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान, जोशी ने आयोग को भंग करने की मांग। देहरादून में सीएम धामी करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन, विशेषज्ञ समिति के साथ मीटिंग, समान नागरिक संहिता के परीक्षण एग्जीक्यूशन पर होगा विचार। हरिद्वार में देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की पुण्यतिथि, सीएम धामी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल, संतों से की मुलाकात। 2024 चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने दिया बयान, कहा वो नीतीश कुमार हेमंत सोरेन के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे, बंगाल से ही बीजेपी का हार का सिलसिला शुरू होगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले सीएम नहीं पीएम नीतीश कहिए, नीतीश पीएम बनेंगे तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। मांझी ने कहा हम नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहते हैं, जितना काम उन्होंने बिहार के लिए किया अब देश के लिए करें। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आरोपियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बैठक में बनी सहमति, गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं हटनी शुरू, एलएसी पर शांति बनाए रखने की कोशिश। मुंबई में पाकिस्तानी और रूसी सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट कालाबाजारी का खुलासा, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण, प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, पीएम मोदी बोले आज का दिन ऐतिहासिक, अब राजपथ की जगह कर्तव्य पथ होगा। कर्तव्य पथ के उद्घाटन के मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली का हृदय, गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। नेताजी की प्रतिमा के लोकार्पण के न्योते पर भड़की ममता बनर्जी, कहा मैं उनकी नौकर नहीं, अंडर सेक्रेटरी ने मुझे दिया न्योता, पुरानी प्रतिमा का क्या हुआ। ऋषिकेश एम्स में एसडीएम संगीता कन्नौजिया का हुआ निधन, 26 अप्रैल को एसडीएम लक्ष्य संगीता कन्नौजिया का हुआ था एक्सीडेंट, तब से एम्स में चल रहा था इलाज। हवाई सीमा होगी चाक चौबंद, डीआरडीओ की क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का हुआ सफल परीक्षण, 3 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, जलभराव की वजह से बेंगलुरु का भी है हाल बेहाल। कर्नाटक के बल्लारी में बाढ़ का कहर जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पलटी एसडीआरएफ की नाव, हादसे में बाल बाल बची नाव, सवार लोगों की जान। भारत और जापान के बीच टोक्यो में हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री रहे शामिल। मंत्री स्तरीय संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान और भारत के सांस्कृतिक संबंधों की कही बात, कहा हाल के दिनों में दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल, ताइवान और राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा पर चीन ने जताई नाराजगी, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा ताइवान अब भी चीन का हिस्सा। कैरेबियाई देश हैती में बढ़ती महंगाई और अपराध के विरोध में जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर की यकजनी, सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इंद्र यात्रा उत्सव की शुरुआत, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए की गई विशेष पूजा, इंद्र ध्वज लगाकर शुरू की गई पर्व की शुरुआत। एशिया कप में फाइनल की होड़ से बाहर हो चुका टीम इंडिया ने अफगानिस्तान पर धमाकेदार जीत के साथ अपने अभियान को किया खत्म, सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान को 101 रनों से हराया। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने बनाए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन, जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने बनाए 62 रन। भारत की जीत में विराट कोहली ने ठोके 61 गेंदों पर 122 रन, टी20 इंटरनेशनल में कोहली का पहला शतक, 3 साल बाद खत्म हुआ कोहली के शतक का सूखा, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कोहली के अब तक 71 शतक। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार ने गेंद में मचाया धमाल, भुवी ने महज 4 रन देकर 5 विकेट लिए, टी20 इंटरनेशनल में एक से ज्यादा बार 5 विकेट देने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। टीम इंडिया सुपर 4 राउंड में 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही, अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका और वो चौथे पायदान।
रैपर सिंगर यो हनी सिंह और शालीन तलवार का हुआ तलाक। दोनों के बीच 1 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। शालीन तलवार एक घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। सेंट लुइस एवेन्यू के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और मोहित चौहान जैसे सेलेब्स भी पहुंचे। कर्तव्य पथ पर बोली कंगना, नेताजी ने दिलाई आजादी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टार विक्रम वेधा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। विक्रम वेधा के ट्रेलर उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म को पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया। फिल्म विक्रम वेधा में ऋतिक और सैफ के अलावा राधिका आप्टे, रोहित सराफ, योगिता बिहानी, शरीफा हाशमी और सत्यदीप मिश्रा ने भी अहम भूमिका निभाई। फिल्म ब्रह्मास्त्र के खिलाफ चल रहे बाइकआउट अभियान का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की इस फिल्म को करीब 18 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर दी गई।